वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट किए हुए इसका हमारे पास फर्स्ट सेकंड दो चैप्टर कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 2/3। उससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं तो ये हम देख लेते हैं। डेफिनेशंस और तरीफ़ें वगैरह हैं, MCQ में पूछी जा सकती हैं या वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो ये हम देखेंगे। तो आज इस पहले नंबर पे हमारे पास है सनाई रब्त मीन बाइनरी रिलेशन। सनाई रब्त हमारे पास ऐसा सनाई का मतलब होता है दो का रिलेशन। तो जैसे हमारे पास कंप्यूटर की ज़ुबान होती है 0 और 1 को समझ सकता है, वैसे ही हमारे पास मैथ में भी कुछ ना कुछ होते हैं रूल। जैसे नंबर्स होते हैं दो अदाद का। जैसे इधर उसने बताया होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में रब्त का मतलब दो अफराद या अशिया के दरमियान ताल्लुक़ की एक किस्म है। मिसाल के तौर पर उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ होता है, माँ बेटे का ताल्लुक़ होता है, शौहर बीवी का ताल्लुक़ होता है, भाई बहन का और दोस्त दोस्त के साथ भी ताल्लुक़ होता है। और घर मालिक रियाजी में भी कुछ अवामल दो अदाद के दरमियान रब्त का तयन करते हैं। मिसाल के तौर पर उसने दिया मसावी का क्या मतलब है, मीन 2 ज़रब 2 करें तो हमारे पास क्या आता है 4। जज़र लें 2 का तो हमारे पास क्या आता है 4। मुरब्बा लें 5 का तो हमारे पास 25 आता है। इसी तरह हमारे पास 5 क्या है ग्रेटर दैन है 4 से। तो ये उसने मिसाल दी है, मैंने इधर मिसाल भी उसने आगे क्या कहा जी, दर्ज वाला मसालों में ग्रेटर दैन मुरब्बा जज़र मसावी मसावात मसावी रब्त की मिसालें हैं। रब्त की मिसालें रियाजी में एक रब्त मुतरत्तब जोड़ों का कोई भी सेट होता है। तो ये रब्त की तारीफ़ भी हम कर सकते हैं सनाई रब्त की कि एक रब्त मुतरत्तब जोड़ों का कोई भी सेट होता है। तो सेट ये मैंने एक मिसाल ली है, ये देखें R बराबर हमारे पास है। अगर हम दो का स्केल लें तो हमारे पास क्या आता है 4, 5 का स्केल लें तो हमारे पास क्या आता है 25, 10 का स्केल लें तो हमारे पास क्या आता है 100। मीन 2 का मुरब्बा लें तो 4, 5 का मुरब्बा लें तो 25, 10 का मुरब्बा लें तो हमारे पास 100। ये मिसाल के तौर पे कर सकते हैं। मुतरत्तब जोड़ों के आंसर के दरमियान रब्त का जिक्र मुमकिन भी है और नामुमकिन भी। उसके बाद इसके 5 पॉइंट से 5 पॉइंट ये देखते हैं हमारे पास। MCQs में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अगर A और B दोनों गैर खाली सेट हो तो इनका कारतीसी हासिल ज़रब एक ऐसा सेट होता है। कारतीसी ऐसा सेट मीन या इसको आप कह लें सब सेट, या आप कह रहे हैं इसको कार्टिजन प्रोडक्ट्स कह सकते हैं इंग्लिश में, या सब सेट कह सकते हैं, होता है जो तमाम मुतरत्तब जोड़ों X और Y पर मुश्तमिल होता है। जबकि X जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा होता है A में और Y जो है वो बिलोंग कर रहा होता है B में। तो इसको हम अलामती तौर पर A क्रॉस B से ज़ाहिर करते हैं। कार्टेशियन सेट हम कैसे करते हैं, इसको ज़ाहिर करते हैं A क्रॉस B से ज़ाहिर करते हैं। तो मीन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A क्रॉस B लिख सकते हैं। A क्रॉस B बराबर है X Y सच डैट X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग टू B। तो X के जो फर्स्ट एलिमेंट हो गए इसको हम डोमेन कहते हैं, और जो Y का सेकंड एलिमेंट होगा पेयर बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2 और 3 ले लें तो हमारे पास ये पेयर बना रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी, ये हमारे पास की रेंज होगी। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास डोमेन और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, दूसरा एलिमेंट हमारे पास रेंज होगी। तो उसने आगे तारीफ भी दी, हम देखते हैं। कारतीसी हासिल ज़रब का हर 33 सेट सनाई रब्त या सिर्फ रब्त कहलाता है। ये हमारे पास इसकी तारीफ भी है, ये हमारे पास इसकी रब्त की तारीफ भी है या सनाई रब्त की तारीफ। ये MCQs में भी आ सकता है कि कारतीसी हासिल ज़रब A क्रॉस B का हर 33 सेट कहलाता है, सनाई रब्त या सिर्फ रब्त कहलाता है। इन दोनों में से कोई भी नीचे दिया होगा ऑप्शन में, तो आप लोगों ने उसको टिक कर देना है। आमतौर पर एक रब्त को सिर्फ R से ज़ाहिर किया जाता है। तमाम मुतरत्तब जोड़ों के पहले अरकान, जैसे मैंने ऊपर बताया कि पहले अरकान पहला जो रुकन होगा हमारे पास क्या होगा, जो सनाई रब्त बनाता है इस सेट का डोमेन कहलाता है। तो ये डोमेन की तरह भी आ सकती है। तो ये भी डोमेन और रेंज में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि पहला जो रुकन होगा वो हमारे पास डोमेन होगा और सेकंड वाला रुकन होगा वो हमारे पास रेंज होगा। किसी भी रब्त को आर की डोमेन को डोमेन ऑफ आर से ज़ाहिर किया जाता है। तमाम मुतरत्तब जोड़ों के दूसरे अरकान का सेट जो कि सनाई रब्त बनाता है इस सेट का रेंज कहलाता है, मीन इसका रेंज कहलाएगा। किसी भी रब्त आर की रेंज को रेंज ऑफ आर से ज़ाहिर किया जाता है। लास्ट वाला पॉइंट हमें दिया कि अगर A एक गैर खाली सेट है तो A क्रॉस A के किसी भी ताती सेट को A में रब्त कहा जाता है। मीन A क्रॉस A हमने कोई भी
निकाले हैं, इसके रब्त जोड़े बनाए, हमने रिलेशन बनाया, तो हमारे पास उसका हर ताती सेट वो कहता है कि इनमें से कोई एक उठा ले, तो हमारे पास हर ताती सेट को हम एक किसी भी एक को उठा ले। जैसे हमारे पास इसने ये नीचे जोड़े बनाए C1 M1, इन सब के दरमियान हमारे पास क्या है, इनमें सारे जोड़े बने, तो इनमें से हम एक जोड़ा ले सकते हो। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे ए में हर रब्त कहलाता है। ये ए का कोई ना कोई रब्त सेट होगा, मीन इसका कोई रिलेशन होगा। ये हमारे पास बाइनरी और थनाई रब्त। तो इसके आगे हमारे पास है तफ़ाल और इसकी डोमेन और रेंज। तफ़ाल मीन फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, मीन फंक्शन और डोमेन और रेंज दिया। तो पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है जी। तफ़ाल क्या होता है, तफ़ाल एक बहुत अहम और ख़ास किस्म का रब्त एक तफ़ाल होता है, जिसकी वजाहत उसने तीन पॉइंट्स में दी हुई। फ़र्ज़ करें कि ए और बी दो ऐसे गैर खाली सेट हैं कि फ़र्स्ट में कहता है एफ़ एक रब्त है जो कि ए से बी तक है, यानी एफ़ ताती सेट है एक रस बी का। मीन हमने पहले नंबर पे क्या करना होता है, एक रस बी लेना होता है, उसमें से कोई भी एक ताती सेट बना रहा होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, एफ़ ताती सेट कहते हैं। तो एक हम जोड़ा लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास सनाई रब्त होगा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ़ बराबर है ए। जब हमने एक रस बी किया है तो हमारे पास कोई ना कोई सेट आ जाएंगे। जैसे ये मिसाल ले लें, हमारे पास ये जोड़े बने हुए हैं, इसके हमारे पास एक रस बी हमने लिया है, कहता है कि इसकी आप डोमेन लें तो हमारे पास जो इसमें ए दिया होगा वो हमारे पास डोमेन ले तो वो हमारे पास ए के बराबर है। ए सेट इसमें दिया हुआ है, ये देखिए जी, हमारे पास इधर नहीं दिया हुआ था, ये आगे मैं मिसाल में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ ए। अगर हम इसमें से डोमेन ले, इसमें डोमेन हमारे पास क्या है, पहले रुकन, ये पहला, ये पहला, ये पहला, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तक हमारे पास पहले नंबर जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डोमेन होंगे। डोमेन ऑफ एफ़ बराबर किसके आनी चाहिए, ए के बराबर। तो ए सेट हमारे पास यही होगा, हमारे पास ए सेट क्या होगा, 1 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ए सेट होगा। डोमेन ऑफ ए हमारे पास इसके बराबर ही आनी चाहिए। ये आगे भी देख लीजिए, देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दिया हुआ है, इसने हमारे पास ये तफ़ाल बनाए हुए हैं, फंक्शन बनाया हुआ, तो इसके जोड़े उसने बनाए हैं, रतब बनाई हुए हैं, तो उसमें से हम डोमेन ले तो हमारे पास क्या थी, 0 1 2 3 4, तो 4 है। तो ये देखिए ए हमारे पास क्या है, ए भी एलिमेंट हमारे पास 0 1 2 3 4 है, तो इसको हम कहते हैं दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है जी, लास्ट पे हमारे पास कंडीशन है, अगर हम एफ़ के किसी भी दो जोड़ों का पहला रुकन बराबर ना हो तो एफ़ को ए से बी तक एक तफ़ाल कहा जाता है। तफ़ाल को हम तफ़ाल एफ़ को इसी तरह भी लिख सकते हैं, मीन एफ़ रेशो ए टू बी, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि दो जोड़ों का पहला रुकन बराबर ना हो तो एफ़ को ए से बी तक एक तफ़ाल कहा जाता है। मीन वो कहता है कि जो हमने फंक्शन लिए हैं, ये देखें हमारे पास ये मिसाल में दिया हुआ है, ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है और ये बी हमारे पास है। ए हमारे पास क्या 0 1 2 3 4, बी हमारे पास क्या 3 5 7 9 11। कहता है कि जब हमने इसके जोड़े बनाए हैं, जब इसके हमने रतब मालूम किए हैं, मीन इसके बाइनरी रिलेशन हमने बनाए हैं, तो हमने क्या किया, पहले हमने 0 को 3 के साथ रखा, फिर हमने 1 को 5 के साथ रखा, फिर 2 को हमने 7 के साथ रखा, 3 को 9 के साथ रखा, 4 को 11 के साथ, ये इसके जोड़े बन गए। लेकिन वो कहता है कि ये 0 को हमने 3 के साथ रखा है ना, तो ये 0 दोबारा किसी और के साथ ना आए। अगर किसी और के साथ आ जाएगा तो हमारे पास कंडीशन फेल हो जाएगी, लास्ट वाली थर्ड वाली कंडीशन, मीन ये दोबारा रिपीट ही नहीं होना चाहिए। अगर ये रिपीट हो जाए तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो इस वजह से ये हमारे पास तीसरी, इसका मतलब ये है कि पहला रुकन बराबर ना हो, मीन पहला रुकन दूसरे किसी के साथ रिलेशन में ना आए, रतब ना बनाए। उसके बाद हमारे पास है तफ़ाल की अक़साम। तफ़ाल की अक़साम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के लिहाज से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। इसमें पहले नंबर पर हमारे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में देखो तो हमारे पास ये डायग्राम है, वो कहता है कि इस ए है हमारे पास, ये बी है, ए का हर एलिमेंट, ए का हर रुकन बी के रुकन के साथ हमारे पास रिलेशन में आ रहा है, रतब बना रहा है। लेकिन बी का कोई एलिमेंट बच जाता है, एक भी बच जाए या दो भी बच सकते हैं, एक भी बच सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अगर ए का एलिमेंट बी के किसी दूसरे बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, रिलेशन मीन रतब बना रहा है, तो हमारे पास रिलेशन बना रहा है, तो मीन हमारे पास बी के एक एलिमेंट बच जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। उसने ये बताया हुआ है, अगर सेट ए से बी की जानब एफ़ एक ऐसा तफ़ाल है कि एफ़ रेंज
ताती सेट है बी का। ताती सेट का क्या मतलब है कि एफ़ छोटा है बी से, क्योंकि बी बड़ा है, हमारे पास बी में एक एलिमेंट बच गया, तो सी ए में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो बी हमारे पास बड़ा हुआ एफ़ से, छोटा है, एफ़ छोटा है, एफ़ ताती सेट है बी का, यानी एफ़ नॉट इक्वल टू बी, रेंज एफ़ नॉट इक्वल टू बी, तब एफ़ को ए से बी की जानब इनटू तफ़ाल कहते हैं। इनटू तफ़ाल फंक्शन होता है। 1 फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, 1 या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और 1 भी कहते हैं। 1 में हमारे पास कहता है कि वो कहता है कि 1 जो है वो ए में हमारे पास 1 2 है, बी में हमारे पास ए बी सी है। वो कहता है कि 1 फंक्शन का मतलब है कि सिर्फ 1 में एक रिलेशन 1 जो दिया हुआ वो सिर्फ बी में ए के साथ रिलेशन में आए। अगर 1 दोबारा रिपीट होगा तो ये हमारे पास 1 नहीं रहेगा। ये देखिए उसने नीचे बताया भी कि 1 ए के साथ बना रहा है, 2 बी के साथ बना रहा है। अगर सी में बच भी जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, बी में बच जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये ए जो है ये 1 जो है ये बी के साथ नहीं रिलेशन में आना चाहिए। बी ए 1 जो हमारे पास एक ए के साथ एक दफ़ा रिलेशन में आ गया तो ये बी में दोबारा रिलेशन में नहीं आनी चाहिए, तो ये रिपीट ही नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, 1 तफ़ाल या इंजेक्टिव तफ़ाल फंक्शन होता है। अगर एक तफ़ाल एफ़ जो कि बी से ए की जानब इसी तरह हो कि इसके किसी भी दो मतरतब जोड़ों के दूसरे अरकान एक जैसे ना हो, देखें एक जैसे ना हो, मीन एक किसी दूसरे के साथ रिपीट ना हो, तो उसे इंजेक्टिव तफ़ाल कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है ऑन टू तफ़ाल या सरजेक्टिव तफ़ाल। ऑन टू तफ़ाल में हमारे पास क्या है, ये देखें हमारे पास डायग्राम है ए और बी। ए में दिया हुआ है C1 C2 C3, बी में दिया हुआ है M1 M2। इसका कहने का मतलब है कि ये हमारे पास जो ए है, ए में जो भी फंक्शन होगा, ए में जो भी एलिमेंट होंगे, रुकन होंगे, अरकान होंगे हमारे पास, वो बी के किसी भी के साथ भी रिलेशन में आ सकते हैं, रत्तब बना सकते हैं, लेकिन बी में कोई भी एलिमेंट बच ना जाए। जैसे कि हमारे पास ये देखिए C1 M1 के साथ भी आ रहा है, C2 M1 के साथ भी आ रहा है, C3 M2 के साथ आ रहा है, लेकिन बी में कोई एलिमेंट बच नहीं गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इनटू तफ़ाल या सरजेक्टिव तफ़ाल कहते हैं। अगर एक तफ़ाल ए जो एफ़ रेशो ए टू बी ऐसा हो कि एफ रेंज एफ बराबर है बी हो, यानी सेट बी का हर रुकन सेट ए के अरकान की तस्वीरी हो, मीन सेट ए का हर रुकन सेट बी के साथ कोई ना कोई रत्तब बना रहा हो, मीन कोई ना कोई बाइनरी रिलेशन बना रहा हो, रिलेशन में आ रहा हो, तो तफ़ाल एफ़ को इनटू तफ़ाल या सरजेक्टिव तफ़ाल कहा जाता है। आगे हमारे पास है 1 और ऑन टू तफ़ाल। 1 और ऑन टू तफ़ाल हमने अभी पढ़ा, ये नीचे सेकंड वाली हमारे पास टाइप्स 1 है और थर्ड वाली हमारे पास क्या है, ऑन टू तफ़ाल या बाइजेक्टिव तफ़ाल है। 1 में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन रिपीट ना हो रहा, तो इसमें देखें हमारे पास ए जेड के साथ बना रहा है, बी एक्स के साथ बना रहा है, सी वाई के साथ रिलेशन बना रहा है, रत्ता बना रहा है, तो ये हमारे पास कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। और ऑन टू में हमने क्या देखा था कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट बी में बच ना जाए, तो इसमें कोई भी हमारे पास एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी के साथ रिलेशन में ना आ रहा हो, जो किसी के साथ हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास किसी के साथ रिलेशन में, मीन इसमें कोई बच ना जाए, रत्ता बना रहा हो कोई ना कोई, बी का एलिमेंट हर एलिमेंट ए के साथ रिलेशन में आ रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू या बाइजेक्टिव इत्तफ़ाल। तो ये इसमें बताया भी हुआ है, एक तफ़ाल एफ़ को सेट ए से बी सेट तक बाइजेक्टिव तफ़ाल कहा जाता है अगर ये दोनों 1 और ऑन टू दोनों हों। तो ये हमारे पास दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ऑन टू भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे तफ़ाल को सेट ए और बी के दरमियान -1 की मुताबिक भी कहा जाता है, ए जेड। ये इधर MCQs में भी पूछा जा सकता है कि 1 और ऑन टू तफ़ाल में हमारे पास मुताबिकत क्या होती है, -1 1 0 2 जो भी दे दिया, तो आप लोगों ने इसमें हेडिंग के तौर पे ठीक क्या करनी है, -1 में MCQs बना सकता है वो। तो ए जी बी एक्स सी वाई, ये उसने नीचे भी लिखा हुआ है कि ए जी हमारे पास रिलेशन में आ रहा है, बी एक्स के साथ आ रहा है, सी वाई के साथ आ रहा है। मुताबिकत रखने वाले अरकान के जोड़े हैं, यानी इस सूरत में हमारे पास ये फंक्शन होंगे जो सेट ए और बी के दरमियान एक बाइजेक्टिव तफ़ाल बनाते हैं, तो 1 मुताबिकत बना रहे होते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेने हैं, ये MCQs के तौर पर इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हमारे पास है MCQs के तौर पे कर लें, एक हमारे पास है ख़त्ती और 2 दर्जी तफ़ाल। ख़त्ती और 2 दर्जी तफ़ाल हमारे पास क्या है जी, ख़त्ती हम कहते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर हमारे पास होता है ऐसी मसावात जिसमें हमारे पास x की पावर क्या है जी, x की पावर हमारे पास 1 है। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है bx
जमा सी। तो इसमें एक्स की पावर क्या दी है 1, इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन या लीनियर मसावात या लीनियर फंक्शन। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये उसने दिया हुआ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये पूछ सकता है कि हमारे पास ये कौन सी मसावात है, लीनियर फंक्शन होती है या दो दर्जी मसावात। इसमें कोई और भी मसावात लिख देगा तो आप लोगों ने इसको लीनियर मसावात, शक्ल वाली मसावात को एक ख़त मुस्तकीम को ज़ाहिर करता है, तो इसको ख़त मुस्तकीम या ख़ती मसावात भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। दूसरे नंबर पर वो पूछ सकता है कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर मीन इसमें हमारे पास एक्स की क्या पावर दी हुई है, एक्स की ताकत क्या है जी 2। तो जिसमें हमारे पास एक्स की पावर 2 आ जाए तो उसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। मीन 2 का क्या मतलब है 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन या दो दर्जी मसावात, ये हमारे पास है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये मिसाल नंबर 10 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और मिसाल नंबर 11 ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिसालें हम देखते हैं जी। हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स दिया है जी, एक फंक्शन तफाल दिया हुआ है 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो तो मालूम करें। हमने मालूम क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 हमें क्या दिया है एक्स, एफ ऑफ एक्स है तो इधर एक्स है तो एक्स हमें क्या दिया है 1। इसमें एक्स जहाँ पे हमने सिर्फ 1 को दर्ज करना है, 1 को पुट करना है। तो हम क्या पुट करेंगे, ये देखें जी, एफ ऑफ 1 बराबर है 2 ज़रब 1। तो ये 2 ज़रब 1 एक्स क्या है हमारे पास 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। 2 एकम 2 तो हमारे पास क्या है 2 माइनस 7 में क्या है 1, तो ये -1, तो 2 - 1 हमारे पास क्या है 1। ये हमारे पास आ गया जी एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से एक लाजमी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ 3, इधर हमें एक्स क्या दिया हुआ है -3, तो हम इसमें एक्स के जहाँ पे -3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 6 माइनस का 6 आएगा, साथ में -1 है तो -7, ये देखें -7 आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 7 हमें क्या दिया जी, एक्स हमें 7 दिया, तो इसमें हमारे पास 2 7 14, 14 में से एक निकाले हमारे पास 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमें जी की बारी आ गई। जी हमारे जी पे फंक्शन दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ है। तो जी में हम पुट करेंगे, जी में हमारे पास जी एक्स उसने 1 दिया है तो 1 इसमें पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 3 हमारे पास -2 आएगा। तो ये देखें हमारे पास -2 आ गया, ये वाला। उसके बाद हमारे पास है जी इधर, उसके बाद हमें दिया हुआ जी जी ऑफ -3 कर लिया। उसके बाद हमारे पास है जी ऑफ 1 किया। उसके बाद जी ऑफ -3 में इसको इधर -3 का हम स्केल ले तो हमारे पास क्या आएगा 9 - 3, 9 - 3 करो तो हमारे पास क्या 6, 9 - 3 करें हमारे पास आता है 6, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 दिया, एक्स हमें 4 दिया तो 4 का स्केल ले 16, 16 - 3 हमारे पास क्या आएगा 13। तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थी। मिसाल नंबर 10 ये भी आप लोगों ने साथ में कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है मिसाल नंबर 11। मिसाल नंबर 11 में हमारे पास क्या कहता है कि फ़र्ज़ करें कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स जमा बी प्लस 3, ये दिया जबकि ए और बी मुस्तकिल अदाद है। मुस्तकिल अदाद का मतलब कि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या मतलब है कि हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। अगर एफ ऑफ 1 बराबर है 4 और एफ ऑफ 5 बराबर है 9, इधर उसने हमें एक्स की कीमत दी हुई है हो तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। तो पहले हम फंक्शन लेते हैं जी, दिया गया तफाल हमारे पास क्या जी एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स जमा बी जमा 3, ये है। पहले हम पहले नंबर पे लेते हैं जी एफ ऑफ 1 बराबर है 4, एफ ऑफ 1 बराबर है 4 तो एक्स हमें क्या दिया 1, तो फंक्शन में तफाल में हम एक्स की जहाँ पे 1 पुट करें जी, ए क्रॉस 1, ये एक्स की जहाँ पे 1 रखा जमा बी जमा 3, तो ए को 1 के साथ ज़रब दो तो ए आएगा जमा बी, ये 3 इधर क्या हो रहा है जमा इस साइड क्या हो जाएगा -4 - 3, एक हमारे पास क्या आएगा 1, ये जो 1 आया हमारे पास इस तरह है, 4 - 3 किया तो हमारे पास 1 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है जी एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 किसके बराबर है 9 के, तो इसको हमने माइनस किया तो एफ ऑफ 5 हमारे पास है 9 के बराबर, तो इसको हमने एक्स क्या दिया इधर हमें 5, दोबारा फंक्शन ले दोबारा तफा ले एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स जमा बी प्लस 3, तो उसने एक्स की जहाँ पे 5 रखा तो 5 के साथ ए को ज़रब दे तो 5 है जमा बी, ये 3 इधर क्या हो रहा है जमा इधर आके माइनस, तो 9 - 3 हम करें तो हमारे पास क्या आएगा 6, तो ये 6 हमारे पास कैसे है 9 - 6 करने से हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे पास आ गई मसावात 1 और ये मसावात, ये 1 और ये 2, मसावात 1 को मसावात 2 से तफरी करने से, तो हमने क्या किया जी पहले मसावात 1 लिखे 5 है जमा बी माइनस ए जमा बी बराबर है 6 - 1, जो लेफ़्ट साइड पे हैं उसको हमने लेफ़्ट साइड पे रखा, जो राइट साइड पे हैं उनको हमने राइट साइड पे रखा। तो पहले ये हमारे पास लेफ़्ट साइड वाले हमारे पास ये हैं ए जमा बी बराबर है 1, ये देखें हमारे पास क्या है जी
मसावात 2 पहले हमने लिखी, उसके बाद हमने लिखी मसावात 1। a माइनस बी बराबर है 6 माइनस 1। तो जब हमारे पास माइनस करें तो लामतें चेंज हो जाती हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस ए तो माइनस बी बराबर है 5। हम क्या करेंगे 5a जमा बी माइनस ए माइनस बी। तो हमारे पास 5a में से एक एक निकल जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4a। ये हमारे पास 4a जमा बी हमारे पास है ये b प्लस का है, ये b माइनस का, कैंसिल तो बराबर 5 है तो 5 हमारे पास आ गया। a इधर रहेगा और 4 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास a की कीमत क्या आएगी 5/4। a बराबर है 5/4। इसी a की कीमत को आप किसी भी दोनों मसावातों में से एक मसावात में दर्ज कर दे तो हमारे पास इसकी b की भी वैल्यू आ जाएगी। उसने क्या किया मसावात 1 में a बराबर है 5/4 रखने से मीन दर्ज करने से हमारे पास क्या आ गया 5/4 जमा b बराबर है 1। तो इसको पुट किया हमारे पास ये इधर जमा है तो इधर आके -1 माइनस 5/4। तो इसका 4 हमारे पास जो इजाफा आया तो 4 एकम 4 माइनस 5। तो 4 5 में से 4 निकाले तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 5। तो माइनस के 5 में से प्लस का 4 निकाले -1 आता है -1/4। तो b बराबर हमारे पास किसके बराबर आ गया -1/4। a बराबर हमारे पास आ गया 5/4, b बराबर आ गया हमारे पास -1/4। तो ये हमारे पास थी कुछ तरीफ़ें, अहम तरीफ़ें और MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये जो मिसाल नंबर 11 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, आपका भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।